अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को जो है वो तीसरे ओडीआई में हरा दिया और क्या ज़बरदस्त बैटिंग करके हराया है। आई थिंक इंग्लैंड टीम को वो स्पाइस या वो चीज़ नहीं मिल रही, वो इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा जो जीत में कन्वर्ट हो सके। पहले पाकिस्तान से टेस्ट मैच हारे, ओडीआई में तो वैसे ही वो स्ट्रगल कर रहे हैं, टी20 भी हारे थे श्रीलंका से या किसी से, और इस तरह कर कर आके सब कुछ करके आई थिंक इंग्लैंड टेस्ट जीता हुआ था वेस्ट इंडीज से, 3-0 से जीता हुआ था, तो उनको लगा कि वेस्ट इंडीज को हराना इतना ही आसान होगा जितना टेस्ट मैच। लेकिन ओडीआई की टीम इंग्लैंड की बहुत अभी उसमें ट्वीक्स एंड टर्न्स बाकी हैं, क्योंकि इंग्लैंड को चाहिए कि, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे ही है बिल्कुल, फरवरी में स्टार्ट हो रही है, तो आई होप कि इंग्लैंड जो है अपनी टीम की कर सकें, थोड़ी सी चेंजेस ला सकें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे सकें, क्योंकि ये हर टीम जो है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें जब आप 1 या 2 या 3 हार आपको मिलती है ना, तो आप उस लूप में, उस सर्कल में चले जाते हो जहां से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप नहीं निकलते तो फिर आप हार के बाद, यस वो दूसरा ओडीआई जीते थे, बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन सीरीज जीतना, मैच जीतना एक अलग अलग चीज़ है, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आपको जीत के, प्लेयर्स खुश होते हैं, लोग खुश होते हैं, फिर ओवरऑल जो टीम का है मोरल बूस्ट जो होता है। लेकिन इंग्लैंड की बात तो हो गई। सबसे पहले जो है, अब जो है वो वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की। ब्रेंडन किंग ने आज इस दफ़ा फिर सो की, ज़बरदस्त ब्रेंडन किंग ने, और एक मंजे हुए क्रिकेटर है ब्रेंडन किंग, और ब्रेंडन किंग ने टी20 के अंदर भी, ओडीआईस के अंदर भी, और बाकी भी जहाँ जहाँ वो खेले हैं उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और यही अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने कल दिखाई, क्योंकि टीम को ज़रूरत थी। जब इंग्लैंड ने स्कोर किया 200 230 प्लस जब स्कोर कर लेते हैं, तो मुझे लगा ऐसे कि वेस्ट इंडीज़ फंस जाएगी, क्योंकि पहला डकलेस लूवर्ड से जीते थे, दूसरा जो है वो अपनी बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी की, तो मुझे लग ऐसे रहा था कि वेस्ट इंडीज जो है वो क्रम्बल डाउन हो जाएगी। लेकिन कल की अच्छी बैटिंग की ब्रेंडन किंग ने, ज़बरदस्त वो जो किक थी बैटिंग में, वो ब्रेंडन किंग ने लेके, उसके बाद जो है पहली सेंचुरी जो है वो की कार्टी ने, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बड़ी तो, क्योंकि जब भी आप पहली सेंचुरी करते हो ना ज़िंदगी में, आपको हमेशा ही अच्छा लगता है। और ये आप पहली 50, पहली सेंचुरी, और वेस्ट इंडीज़ के ऐसे प्लेयर्स हैं ओडीआई में जो कि एक अच्छी टीम बन के आ सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो है काफ़ी सालों से, यस टी20 में एक प्लेयर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त अच्छे प्लेयर्स हैं, ओवरऑल दुनिया में माने जाते हैं, लेकिन ओडीआई की टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है दिन ब दिन वेस्ट इंडीज़ की। और वेस्ट इंडीज़ अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे के, अच्छी परफॉर्मेंस लेके चैंपियंस ट्रॉफीज़ के अंदर जाएगा या वैसे जाएगा, तो फिर चार चांद लगाएगा चैंपियन ट्रॉफी को, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टीम ऐसे हो जाती है, पाकिस्तान ऐसी टीम है, अफगानिस्तान ऐसी टीम है जो कि अगर जीत जाए, जैसे कर ले, तो फिर बड़ी ज़्यादा जो है ना लोगों को और ओवरऑल दुनिया में क्रिकेट को खुशी होती है। सो आई होप कि पाकिस्तान में जब ये आए टीम्स, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंडिया, कोई भी टीम आए, वो अच्छी प्रिपरेशन लेके, क्योंकि चार चांद लगाए चैंपियंस ट्रॉफी की। लेकिन ओडीआई में आई थिंक इंग्लैंड को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इसमें ऐसी कोई कबाहत या कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है ऐसे ट्रांजिशन कि आप बड़ी अच्छी टीम होती है और एक ही सीरीज या 2 सीरीज जो है आपको डाउन कर देती है, और उसके बाद जो है पाकिस्तान का भी चल रहा था कि जी टेस्ट नहीं जीत रहे और ये नहीं हो रहा, और अब जीत के जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन हार गए। लेकिन ओवरऑल जो है क्रिकेट की दुनिया में आई थिंक वेस्ट इंडीज इज गोइंग अप इन ओडीआई, और उसी तरह जो है इंग्लैंड वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही, तो इंग्लैंड को कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। फिल सॉल्ट अच्छा स्कोर किया, ज़बरदस्त स्कोर किया फिल सॉल्ट ने, लेकिन फिल सॉल्ट को भी 70s को 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर हो के अगर 70-60 पे आ जाते हो तो फिर थोड़ा दुख होता है, थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड जो है वो ये है कि इंग्लैंड जो है अपनी जो सीरीज़ है वो 2-1 से वेस्ट इंडीज़ से हार गया है, और उसके बाद जो है अब टी20 की सीरीज होगी। देखिए टी20 में क्या होगा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का भी मैच आ रहा है अगला, तो वो उसका भी देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं। आई होप कि पाकिस्तान जीत जाए, दुआ यही है रब से कि पाकिस्तान जीता के 1-1 से बराबर हो, उसके बाद ज़रा फिर देखें क्या बनता है क्या नहीं बनता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।